फिर आगे बोला विजय बाबू भीतर और बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते हो सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार ने मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 पैसा है, 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते हैं। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू के मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों का झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा और उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। जो बच्चों को जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए? यह नारंगी रंग की अच्छा है, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अभी आपकी बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ? ये लो पैसे, वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब अच्छी बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला कहकर फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहड़ी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतनी प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। वह भी सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है, जो पेट जो न कराए सो थोड़ा। तो रोहिणी उसकी माँ को लगता है कि इतना भला इंसान लग रहा है और वो भी इतना सस्ता सामान देता है। और जो पेट होता है, मतलब कि आदमी भूख के लिए, पेट के लिए, खाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। इसका अर्थ हुआ कि पेट जो न कराए सो थोड़ा है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। क्षीण मतलब बहुत धीरी आवाज़। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। मतलब प्यार से भरी बातें जो वो बच्चों से बातें करके बेचता है, मुरलियाँ बेचता है। महीने के महीने चले आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, मतलब कि उसकी याद भी कम हो गई एकदम। फिर 8 मास बीत गए। 8 मास के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। मतलब अजानु कहते हैं ये हाथ के, ये जब गांठ होती है पैरों की, इसको जब इसके नीचे जब लटकते हैं बाल, उसी को कहते हैं अजानुलंबित। हाथ से जब नीचे लटकने लगता है बाल तो उसको कहते हैं अजानुलंबित। केश बाल को सुखा रही थी। राशि कहते हैं जैसे कि ढेरी को, जिस तरह अनाज की ढेरी होती है उसको राशि बोलते हैं, उसी तरह जब बाल इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको राशि की संज्ञा दी गई है। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है।
जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। मतलब पर्दे की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आकर आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरीके की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बड़े चाव से बच्चे चूसते हैं। इन गुड़ों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। 1 पैसे की 16 मिठाइयाँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दो। 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या आखिर में अधिक न दे सकूँगा? नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या? खैर, मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, या पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2-4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो कि तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी हो तो तुम नहीं हो नहीं? दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। मतलब कि दादी के पूछने के पहले ही उसने उत्तर दे दिया, पहली बार नहीं और कई बार भी आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मयादि भावों में डूबकर बोला। मतलब खुशी और वो आश्चर्यचकित होकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है? खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और बस मैं यही चाहता भी हूँ। मतलब कि कब उसकी दादी पूछती है कि रोहिणी पूछती है कि इतना तुम व्यवसाय करते हो, मतलब कि बेचते हो, मुरलियाँ बेचते हो, खिलौने बेचते हो, और इतना कम दाम में बेचते हो, तुम्हें खाने भर को मिल जाता है? तो कहता है, हाँ, कभी मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता, लेकिन एक संतोष होता है, और कभी कभी वो सुख मिलता है हमको, जो बच्चों को बेच कर के खुशी मिलती है, वो सुख हमको बहुत अच्छा लगता है, और मैं बस वही सुख और संतोष चाहता हूँ। तो पूछती है, सो कैसे, वह भी बताओ। अब उन व्यर्थ की बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मैं मिठाइयाँ और भी ले लूँगी।